हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश का एक चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ रिटन बाय क्लेयर बॉयको। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अच्छा, अगर हम इसके राइटर के बारे में बात करें तो क्लेयर बॉयको जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस चिल्ड्रन बुक्स ऑथर हैं। और ये जो कहानी उन्होंने लिखी है ये एक्चुअली में एक प्ले है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमरस और इमेजिनेटिव है, जिसके अंदर मार्शियंस जो हैं वो अर्थ पर इन्वेजन का प्लान करते हैं और एक नर्सरी राइम की बुक जो है वो अर्थ को इस तरीके से या इस हमले से बचा लेती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा हो सकता है? तो देखिए इस प्ले को थोड़ा डिटेल में पढ़कर जानते हैं। अच्छा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है थिंक टैंक, जो कि मार्शियन आर्मी का लीडर है। अ बलून हेडेड एलियन, उसका सर बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा घमंडी है अपनी इंटेलिजेंस पर, जबकि वो इतना है नहीं। नेक्स्ट है नूडल, जो कि थिंक टैंक का अप्रेंटिस यानी कि सहायक है और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी है। अच्छा, इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, लाइक जैसे आपका कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप और एक और कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट आयोटा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें प्ले की, तो प्ले की स्टार्टिंग में जो थिंक टैंक है वो अर्थ पर इन्वेजन का प्लान करता है और एक क्रू जो है वो अर्थ पर भेजता है, जिसके अंदर 3 मेंबर थे, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट ऊप। उसके बाद में ये तीनों जो हैं अर्थ पर आते हैं देखने के लिए कि अर्थ किस तरीके की है, और ये तीनों लैंड करते हैं अर्थ के अंदर एक लाइब्रेरी में। जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर करते हैं ये देखते हैं कि हर तरफ बहुत सारी बुक्स जो हैं वो रखी हुई हैं। इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या। तो जो थिंक टैंक है वो कहता है कि शायद ये किसी तरह का रिफ्रेशमेंट सेंटर है, क्योंकि अर्थ के लोगों को खाना बहुत पसंद है। तो सोचते हैं कि शायद ये सैंडविचेस होंगे और थिंक टैंक जो है वो ऑर्डर देता है अपने क्रू को कि वो इन्हें खाकर चेक करे। तो सार्जेंट ऊप जो है वो एक बुक लेता है और उसका एक कॉर्नर जो है वो खाता है और बड़ा ही गंदा टेस्ट उसे आता है और इस बात को कंफर्म करता है कि ये डिवाइसेस सैंडविचेस तो नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, नूडल जो है वो सोचता है और उन्हें बताता है कि शायद ये किसी तरीके की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो सुनने के काम आती हैं। तो जो तीनों क्रू मेंबर्स थे वो दो बुक्स हाथ में उठाते हैं और दोनों कानों पे ऐसे लगाकर उनको सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आती। तो उसके बाद नूडल जो है वो थोड़ा और एनालाइज करके बताता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो हैं, लेकिन ये सुनने के नहीं पढ़ने के काम आती हैं, तो आप इन्हें खोलकर पढ़िए। तो उसके बाद कैप्टन ओमेगा जो है वो एक बड़ी सी बुक जो है वो उठाती है जिसका नाम था मदर गूस, और वो उसे ओपन करके उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता। तो नूडल जो है वो उन्हें सजेस्ट करता है कि आप कुछ विटामिन्स ले लीजिए जिससे आप इन कोड्स को पढ़ सके। थिंक टैंक भी बोलता है कि हाँ आपको विटामिन्स लेने चाहिए। उसके बाद में तीनों लोग जो है वो विटामिन्स खाते हैं और उसके बाद वो एक एक जो राइम थी उसको पढ़कर कोड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 राइम्स इसके अंदर दी हुई हैं और वो कौन कौन सी थी देखिए जरा। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब जैसे ही थिंक टैंक ये सुनता है वो कहता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो इतने ज्यादा सिविलाइजेशन में आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने रेयर मेटल्स की खेती करना शुरू कर दिया है। अगर वो ये मेटल्स उगा सकते हैं तो वो एक्सप्लोजिव भी जमीन पर उगा सकते हैं। वो कहता है कैप्टन ओमेगा से कि आगे पढ़ो, और नूडल को ऑर्डर देता है कि जो हमारी आर्मी है उसे अगले ऑर्डर्स तक के लिए रोक दो। अब नूडल जो है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ती है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, the little dog laughed to see such sport and the dish ran away with the spoon। अब जैसे ही थिंक टैंक ये सुनता है वो कहता है कि अर्थ के लोग जो हैं वो इतना ज्यादा सिविलाइजेशन में आगे निकल चुके हैं कि उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको भी म्यूजिक कल्चर का ज्ञान है, और उनके जो डॉग्स हैं उन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और उनकी जो काउज हैं वो मिलियंस ऑफ काउज के साथ वो क्या कर रहे हैं, इंटरप्लैनेटरी अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कहता है कि अर्थलिंग्स जो है वो इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं जितना हमने सोचा भी नहीं था। वो कहता है आगे फटाफट से नेक्स्ट कोड पढ़ो, मुझे इसे ब्रेक करना है। अब कैप्टन ओमेगा जो है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ती है, हम्प्टी डम्प्टी sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। और ये राइम पढ़ने के बाद सारे जो वहां पे थे हंसना शुरू कर देते हैं।
तो थिंक टैंक उनसे कहता है कि किस बात पर हंस रहे हो, तो सब लोग जो है उसे क्या दिखाते हैं, हम्प्टी डम्प्टी की फोटो दिखाते हैं और उसको देखकर थिंक टैंक की चीख निकल जाती है। वो कहता है कि अर्थ के लोगों ने मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और नूडल से बोलता है सबको वापस बुला लो, जैसा था वैसा ही कर दो, उन्हें कभी नहीं पता लगना चाहिए अर्थ के लोगों को कि मैं उनके प्लान के बारे में जान गया हूं और हम लोग मार्स छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, वहां से सब लोग चले जाते हैं। इस तरीके से नरसी राइम की एक बुक ने अर्थ को हमले से बचा लिया। अब कर्टेन्स गिरने के बाद प्ले का जो नैरेटर था वो कहता है कि 25th सेंचुरी में अर्थ जो है वो मार्स के साथ दोबारा से कांटेक्ट रिज्यूम करेंगे और वहां पर एक नया लीडर होगा जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, जिसका नाम है नूडल। और अर्थ के जो लोग हैं वो उन्हें सिखाएंगे अपना कल्चर, उनकी किताबें पढ़ना बताएंगे और वहां पर मार्सोपोलिस जो उनकी कैपिटल है वहां पर एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश कराने में उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन अभी भी जितने भी मार्स के लोग हैं वो एक किताब नहीं पढ़ना चाहेंगे और वो किताब कौन सी आप समझ ही गए होंगे, वो किताब है नरसी राइम की बुक मदर गूज। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर से पोएट्रीज के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।